हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए कंसेप्ट को। जो हमारा कंसेप्ट ऑफ द डे का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम एक नया नया कंसेप्ट कुछ टाइम पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसका एक ये नया टॉपिक है उसी सीरीज में, एडी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ द डे जो ये पूरी सीरीज में करा रही हूँ, जिसमें नए नए कंसेप्ट को एक वीडियो में कवर करने का पूरा मोटिव ये है कि जो पेपर 1 है आपका और जो पेपर 2 है एजुकेशन, ठीक है, इसमें कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर में। ठीक, तो कंसेप्ट ऑफ द डे में क्या होगा, मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके उसे एक ही वीडियो में कवर करना है। इसमें क्या करना है, सिंपली आपको बस सुनना है। ठीक है, बस उसको फिर वो क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर श्योर आते ही आते हैं। ठीक, तो मैं वही कंसेप्ट ऑफ द डे में वही टॉपिक कराऊंगी जहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है फॉर श्योर। क्लियर है बात। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एडी, या एडी आपका आता है, अगर देखिए पेपर 2 जो है आपका एजुकेशन का नेट का, उसमें ये यूनिट 8 में, ठीक है, यूनिट 8 जो है हमारी, यूनिट 8 है हमारी कौन सी, टेक्नोलॉजी वाली। ठीक है, उसमें आपकी जो मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, उसमें कई सारे मॉडल हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है, एडी है, एश्योर है, डिक एंड कैरी है। ठीक है, उसी में से ये एडी है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फॉर श्योर देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने कंसेप्ट ऑफ द डे में से ऐड किया हुआ है। ठीक, तो आज हम इसमें एडी पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मॉडल है। सिंपली इसमें क्या करना है आपको कि ये किसने दिया था, ठीक है, इसका काम क्या है और इसकी जो फुल फॉर्म्स है हमें वो ध्यान रखना है। ये इतना इजी है कि एक बार हम इसको बस इसकी फुल फॉर्म्स को समझ लेंगे ना, तो क्वेश्चन अपने आप से हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें मैं मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके अलावा अगर वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। एडी इंस्ट्रक्शनल मॉडल। एडी इंस्ट्रक्शनल मॉडल क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। क्या है, सबसे पहला कीवर्ड यहाँ पे ध्यान रखो, इट इज अ फ्रेमवर्क जो यूज करते हैं ट्रेनिंग डेवलपर्स जो होते हैं और इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स जो होते हैं। मतलब कोई क्लास टीचर, कोई टीचर है, अगर वो क्लासरूम में जा रहा है, उसे कोई इंस्ट्रक्शनल देना है, तो वो क्या करता है, एडी इंस्ट्रक्शनल मॉडल का यूज कर सकता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो जो भी उसे इंस्ट्रक्शन देने हैं इन द क्लासरूम, तो वहां पे वो एडी का यूज कर सकता है। तो ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। लाइक कि आपको कोई घर बनाना है, ठीक है, कुछ भी, मतलब कोई हाँ कोई घर बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए पहले आप उसका फ्रेमवर्क पूरा तैयार करोगे ना। ठीक है, उसका पहले एक कि कैसे आगे प्लान करना है, पूरी प्लानिंग करोगे, पूरा फ्रेमवर्क मिल जाएगा, इंजीनियर आपको बना के दे देगा उसका पूरा नक्शा, उसके बाद उसको आगे आप लेके जाओगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो यूज करते हैं ट्रेनिंग डेवलपर्स और इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर टू क्रिएट इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो ये है, ये जो एडी इंस्ट्रक्शन मॉडल है, ये क्या है, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ये क्या है, डेवलपमेंट डेवलपमेंटल मॉडल है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए यूज होता है, जो किसके लिए यूज होता है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने के लिए, हमें कैसे इंस्ट्रक्शन वन बाय वन स्टेप्स में क्रिएट करना है, उसके लिए इसे यूज किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स अ गाइडलाइन फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट टूल इन अ 5 वे। ठीक है, ये मतलब जो भी परफॉर्मेंस है उसको जो भी परफॉर्मेंस है या फिर ट्रेनिंग है उसको इफेक्टिव तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, किसी घर को हम इफेक्टिव तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज को बताता है। ठीक है, कोई टीचर है, ठीक है, हायर में ले या फिर लोअर क्लासेस में ले, सेकेंडरी क्लासेस में ले। ठीक है, अगर उसे क्या करना है कि जो ट्रेनिंग है उसको इफेक्टिव बनाना है, ठीक है, परफॉर्मेंस को इनहेंस करना है, ठीक है, तो इन टूल्स का ही वो यूज कर सकता है। ठीक है, ये दे ऑल टुगेदर, अब ये जो 5 टूल्स हैं, ठीक है, जिसको वो एज अ इंस्ट्रक्शन यूज करेगा इन द क्लासरूम। ठीक है, तो वो ये ऑल टुगेदर क्या करते, प्रोवाइड करते एक फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग कोर्स इन अ सिस्टमैटिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। क्लियर है बात। तो एडी क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो ट्रेनिंग डेवलपर्स एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स जो होते हैं उसे यूज करते हैं किसी इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, इफेक्टिव ट्रेनिंग देने के लिए हम इन टूल्स का इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं।
ठीक है, टू क्रिएट अ इंस्ट्रक्शन। ये पूरे एक साथ मिलकर ये पूरा जो एक साथ है, इन पांचों को जब एक साथ मिलाकर जो प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज द फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज, जो सिस्टमैटिक होता है, सीक्वेंस में होता है। ये नहीं कि एक स्टेप को हम फॉलो करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो ये वन बाय वन सिस्टमैटिक तरीके से होता है। क्लियर है बात? इट इज एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम design for framework that is used by many instructional designers and trainer to develop course। किसी कोर्स को डेवलप करने के लिए या फिर ह्यूमन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि हमें अपनी जो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी परफॉर्मेंस को हमें इम्प्रूव कराना है टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे भी वो एडी का यूज कर सकते हैं एज अ इंस्ट्रक्शन। क्लियर है बात? डेवलप बाय द सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया था इन 1975, और इसे यूज इसको मतलब डेवलप किसके लिए, इसको बनाया, एडी जो इंस्ट्रक्शन मॉडल है वो बनाया किसके लिए गया था, यूएस आर्मी के लिए। ध्यान रखना है, वैसे क्वेश्चन आता तो नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि एडी मॉडल का जो डेवलप किया गया था वो किसके लिए डेवलप किया गया था, यूएस आर्मी के लिए। और ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी इन द 1975। उसके अलावा एक ये कीवर्ड है लास्ट जिससे हमें ध्यान रखना, ये क्या है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल मॉडल है, ठीक है, ये क्या है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल मॉडल है। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत? आगे चलते हैं फिर। एडी, एडी, ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज, डी स्टैंड्स फॉर डिजाइन, and D stand for development, then I stands for implementation and E stands for evaluation। ठीक, ये इसके 5 स्टेप्स हैं जो हमें सबसे पहले एनालाइज, पहला स्टेप होगा हमारा एनालाइज करना, फिर जो भी चीजें एनालाइज करेंगे उसको हम डिजाइन करेंगे, कैसे कैसे हमें उसको मतलब माइंड में फ्रेम कर लेंगे कि हाँ डिजाइन कर लेंगे इसको, ऐसे सिंपली डिजाइन करना है पूरा, ठीक है, इनके जो भी चीजें हैं ऑल टुगेदर कैसे इसको डिजाइन करना है, फिर उसको डेवलप करेंगे। तो डेवलप करने के बाद फिर इसको हमें क्या करना है, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, बाद में हम उसका इवेल्युएशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये 5th स्टेप्स है। अब इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। एनालिसिस का मतलब क्या है, ये गोल सेटिंग स्टेज है, ठीक है, इट इज अ गोल सेटिंग स्टेज वेयर द फोकस ऑफ द डिजाइनर इज ऑन द टारगेटेड ऑडियंस, मतलब जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, ठीक है, क्लासरूम है, ठीक है, तो टारगेटेड ऑडियंस पे पूरा फोकस होता है। जो भी डिजाइनर है, डिजाइनर कौन है यहाँ पे, टीचर है, उसका पूरा फोकस किसकी तरफ है, टारगेटेड ऑडियंस की तरफ, बच्चों की तरफ है। यहाँ पे ये गोल सेटिंग स्टेज, इसे कीवर्ड्स में ध्यान रखो कि अगर गोल सेटिंग स्टेज की बात करते हैं मॉडल्स में तो वो एनालिसिस मतलब अगर पूछते हैं कि गोल सेटिंग स्टेज किस में आता है आपका, तो एनालिसिस में आता है। अ सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द वे थिंग्स आर एंड द वे थिंग्स शुड बी, परफॉर्मेंस गैप, मतलब सिस्टमैटिकली हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जो थिंग कैसी थी, मतलब कैसी है और कैसी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस गैप अभी ऐसी है, आगे कैसी होनी चाहिए, तो इसके बीच में जो परफॉर्मेंस गैप है, ठीक है, वो यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन होता है थिंग्स, मतलब थिंग्स ऑफ द वे थिंग्स आर एंड द वे थिंग्स शुड बी, ठीक है। परफॉर्मेंस गैप, परफॉर्मेंस गैप हम कहाँ पे एनालाइज करते हैं, एनालिसिस के स्टेज में करते हैं। द सिचुएशन इज एनालाइज टू अंडरस्टैंड द गैप वी नीड टू फिल, और हमें क्या करना है, ये है, ये हमें चाहिए, तो ये जो गैप है ना इसको हमें फुलफिल करना है एक इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। अब आते हैं, ये फर्स्ट हो गया एनालिसिस, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। फिर आते हैं डिजाइन पे। डिजाइन पे क्या है, देखो ये मतलब जो क्वेश्चन है ना उसमें सिर्फ इतना ही पूछता है कि एडी इंस्ट्रक्शन मॉडल क्या होता है, किस चीज के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक। उसके अलावा इसके फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं, और अगर फुल फॉर्म आपको एक बार समझ में आया कि एनालिसिस में क्या है, गोल सेटिंग स्टेज है, यहाँ पे परफॉर्मेंस गैप को हम देखते हैं, ठीक है, वो परफॉर्मेंस गैप को हमें फिल करना होता है, ठीक है। और डिजाइन क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी एनालिसिस मतलब जो ये कंप्लीटली बेस किस पे होगा, जो सेकेंड स्टेज है ना, बेस किसका बेस होगा, एनालिसिस का, ठीक है, फेज स्टेज 1 का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी मेक अ डिसीजन टू डिजाइन द बेस्ट पॉसिबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी चीजें हमने एनालाइज की हैं फर्स्ट स्टेज में,
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे। फोकस किस पे रहता है, ठीक है, फोकस पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज में हम फोकस किस पे रहेगा, जो बच्चे होंगे क्लासरूम के, जो बच्चे हैं, फोकस हमारा कहाँ, टारगेटेड ऑडियंस पे है। यहाँ फोकस किस पे होगा, यहाँ फोकस होगा ऑब्जेक्टिव्स पे, कंटेंट पे, रिसोर्सेज पे, ठीक है, करिकुलम पे, ठीक है, एक्टिविटी टाइम फ्रेम फॉर ईच एक्टिविटी, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहा है मीडिया सिलेक्शंस में, ठीक है। तो फोकस जो होगा वो किस पे होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे यहाँ पे होगा, कंटेंट कैसे डिजाइन करें, रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए, एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक्टिविटी के लिए हम एक एक पूरा दिन दे दें, नहीं, ठीक है। तो हमें हर एक्टिविटी के लिए टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब मीडिया, कौन सी मीडिया को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करना, ठीक। तो डिजाइन स्टेज जो है बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, एनालिसिस पे डिपेंड करती है। एनालिसिस में हमने क्या देखा, ये गोल सेटिंग स्टेज है, हमने गोल को डिसाइड कर लिया, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस गैप आ रहा है उसको हमको फुलफिल करना है। फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज पे आ जाएंगे। जब सेकेंड स्टेज पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्या करना है, बेस्ट डिसीजन लेने हैं कि जिससे क्या हो कि जो ये गैप है ना, ये जो गैप आ रहा है उसको हम फुलफिल कर पाए। तो उसके लिए हमें कुछ डिसीजन लेने पड़े, और डिसीजन लेने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमारा फोकस किसकी तरफ होगा। क्लासरूम की अगर बात करें तो हमारा फोकस किसकी तरफ होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे होगा। कंटेंट कैसा दे रहा है, ठीक है, ये जो गैप आ रहा है तो किस वजह से गैप आ रहा है, तो हम फोकस किस पे करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बच्चों की नॉलेज मतलब नहीं उतनी जितनी होनी चाहिए उस तरह नहीं है, तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक। तो हम ये देखेंगे कि जो टीचर है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देखेगा, कंटेंट को देखेगा, करिकुलम को देखेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, हर एक्टिविटी के लिए कितना टाइम यूज हो रहा है, जो भी मीडिया सिलेक्शंस का कैसे यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी डिजाइन वाले स्टेज में, ठीक। अब आते हैं थर्ड पे, डेवलप। हमने डिजाइन कर लिया कि हाँ, कि ये कंटेंट है, ये रिसोर्सेज है, ऐसे मीडिया को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एनालिसिस में क्या करा, हमने गोल सेटिंग स्टेज है, वहां पे गोल को एक ऑब्जेक्टिव एक डिसाइड कर लिया, ठीक। फिर डेवलप में आता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गैदर इन द एनालिसिस एंड डिजाइन फेज द परफॉर्मेंस सिलेक्शन इज क्रिएटेड, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन मिली हमें स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, इसको हम यूज करेंगे परफॉर्मेंस को क्रिएट करने के लिए। द डिजाइनर इन दिस स्टेज मेक यूज ऑफ डेटा कलेक्टेड इन द प्रीवियस 2 स्टेजेस एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट प्रोग्राम विच रिले ऑन व्हाट नीड टू बी टॉट टू पार्टिसिपेंट, ठीक है। जो भी डेटा हमें मिला है स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, जो ये डेवलपर है, जो ये टीचर है, वो क्या करेगा, इसका यूज करेगा, ठीक है। इसका यूज करके पार्टिसिपेंट्स को यूज करके फिर पार्टिसिपेंट्स के साथ पार्टिसिपेंट्स की नीड को देखेगा। फोकस कहाँ पे होता है, सबके फोकस को ध्यान रखना है कि फोकस कहाँ पे होता है, इज ऑन द डेवलप एंड वैलिडेटेड द लर्निंग रिसोर्सेज। फोकस डेवलप कोर्स मटेरियल पे, डेवलप लर्निंग एक्टिविटीज, फाइनलाइज कोर्स मटेरियल, ठीक है। फोकस इज ऑन द डेवलप एंड वैलिडेट द लर्निंग रिसोर्सेज। फोकस किस पे है, डेवलप कोर्स मटेरियल पे, डेवलप लर्निंग एक्टिविटीज पे, और फाइनलाइज करना कोर्स मटेरियल को। अब बात आती है, हमने सारी चीजें फाइनलाइज कर ली, लर्निंग एक्टिविटीज को डेवलप कर लिया, ठीक है, कोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए ये भी हमने डेवलप कर लिया, कैसे उसको पढ़ाना है ये भी हमने देख समझ लिया, ठीक। पार्टिसिपेंट्स की नीड को भी देख लिया हमने। उसके बाद हम आते हैं इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट में क्या होगा, द इंस्ट्रक्शनल इंटरवेंशन आर डिलीवर टू द, अब हमने जो चीजें यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 में निकाली है, ठीक है, गैदर की है जो भी इंफॉर्मेशन, अब हमें उसे क्या करना है, टारगेट ऑडियंस को डिलीवर करना है। लर्निंग इन्वायरमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड लर्निंग सोल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, सारी चीजों को वहां पे, अब इम्प्लीमेंटेशन वाला स्टेज है ये। क्लियर है बात। अब लास्ट स्टेज क्या है, जब इम्प्लीमेंट कर देंगे, कोई टीचर अपने क्लास में इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा, उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करेगा, परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, ठीक है, कि जो इसने ये एडी इंस्ट्रक्शन जो यूज किया है, जो मॉडल का उसने यूज किया है, तो क्या वो इफेक्टिव है भी, क्या वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ फॉर द क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम स्टूडेंट, क्या वो उसी अचीव कर पा रहा है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या हम सिर्फ इनपुट ही डालते जा रहे हैं, आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक। तो ये इवेल्युएशन स्टेज है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हाउ वेल द परफॉर्मेंस सोल्यूशन अचीव द ऑब्जेक्टिव,
ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट की बात है, इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, लर्निंग एंड की, प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट इज मेजर्ड हेयर टू मेक एनी नेसेसरी अपडेट एंड साइकिल बैक टू द एनालिसिस। मतलब ऐसा है कि देखो, सबसे पहले आया आपका एनालिसिस स्टेज, ठीक है, मैं सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर आया आपका डिजाइन, ठीक है, फिर आया आपका डेवलप, ठीक है, देन आया आपका इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट, ठीक है, देन आया आपका इवैल्यूएशन, ठीक है, और उसके बाद ये साइकिल फिर से यहाँ पे आ जाएगी एनालिसिस में, फिर से आप एनालाइज करोगे, फिर से आप डिजाइन करोगे, फिर से आप डेवलप करोगे, फिर से इंप्लीमेंट करोगे। ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलती रहती है। ठीक, एनालिसिस में हमने क्या किया कि परफॉर्मेंस गैप को देखा, बच्चे हैं, बच्चों की में जो परफॉर्मेंस गैप आ रही है, क्या नॉलेज है उनके पास, क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो मतलब क्या है उनके पास, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो परफॉर्मेंस गैप की बात करते हैं, यहाँ पे गोल सेटिंग की, हम यहाँ पे हम पहले, अगर हमें किसी मॉडल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, हम किसी इंस्ट्रक्शन मॉडल को यूज करना चाहते हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, गोल सेटिंग स्टेज है। हमने गोल को सेट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस क्लास के बच्चे हैं उस क्लास का करिकुलम देखिए, मतलब कंटेंट देखेंगे, लर्निंग जो रिसोर्सेज है उनको देखेंगे, कौन से मीडिया का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, लर्निंग कोर्सेज को, ठीक है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोर्स मटेरियल को डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद अब हमें क्या करना है, टारगेटेड ऑडियंस को वो डिलीवर कर देना है। डिलीवर करने के बाद लास्ट स्टेज आती इवैल्यूएशन, हमने डिलीवर तो कर दिया, अब हमें क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी इफेक्टिव जो मतलब इफेक्ट टूल की इफेक्टिवनेस को। इसे एडी जो इंस्ट्रक्शन मॉडल है, इसे एज अ टूल यहाँ पे यूज किया जा रहा है, इसकी इफेक्टिवनेस को यहाँ पे चेक करेंगे। अगर कोई चीज हमें लग रही है कि लैग कर रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, फिर से एनालाइज करेंगे, ठीक है, फिर से हम एनालिसिस करेंगे, फिर से हम डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर है? आई होप ये मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था आज का कि एडी इंस्ट्रक्शन मॉडल क्या होता है, ठीक है, और इनके स्टेप्स क्या है। सिंपली आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और फुल फॉर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, एनालाइज क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, तो जिससे आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आराम से हो जाएंगे। क्लियर है? तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।